जो आपका एनालिसिस सही होता है ना, तो मार्केट में एक बार एसएल खाने के बाद आपको अपना स्ट्रैटेजी नहीं बदल देना चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बदलना चाहिए। जब आप एक अच्छे ट्रेडर होते हो तो आप मार्केट में जो एनालाइज करते हो ना, आप स्ट्रैटेजी पे टिके रहो। सिंपल बात है भाई, कोई चीज़ 100% एक्यूरेसी नहीं होता है। एक बार ऐसे चले तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा मेरा एनालिसिस है उसी पे ट्रेड लूंगा। और सेम मैंने किया था, एक ट्रेड मेरा एसएल चला गया था, मैंने कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लिया। एसएल मार्केट जब हिट करता है तो मार्केट को वहाँ से कंटिन्यू करना चाहिए, मेरे साइड ना कंटिन्यू करे, अगेंस्ट तो कंटिन्यू करे। कंटिन्यू नहीं करता है तो भाई मेरा एनालिसिस सही है, एसएल हिट हो गया कोई बात नहीं, दोबारा मैं एंट्री लूंगा। मैंने दोबारा एंट्री लिया और मैंने बड़े मूव को मैंने कैप्चर किया। एक बार लॉस हुआ, छोटा लॉस हुआ था, और जब मैंने मूव कैप्चर किया, बहुत बड़े मूव को कैप्चर किया। और मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ, आपको मेरा प्रॉफिट लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो आप चीज़ सीखो कि मैं क्या बता रहा हूँ, आप क्या सीख पा रहे हो, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करता था। आप हर एक चीज़ को सीखना, मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको कुछ चीज़ सीखने के लिए मिले। क्योंकि मेरा लॉट से बहुत कम होता है, मैं लेवरेज पर ट्रेड लेता हूँ। तो आप इस चीज़ को सीखोगे तो आप बड़े पैसे बना सकते हो, बड़े मूव कैप्चर कर सकते हो। तो आप इस वीडियोस को ध्यान से देखना और थ्रू आउट देखना, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको। पिछले 2 से 3 दिनों में मैंने पैसा बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन आज का दिन, पहला ही दिन मार्केट मुझे किस तरह से ट्रैप किया है और इतना बढ़िया मोमेंटम किया भाई, नेक्स्ट लेवल का। अगर मैं पिछले 4-5 महीने अगर लॉस भी होता ना, तो पिछले 3 दिन में जितना मैंने मूव को कैप्चर किया, जितना मैंने पैसा बनाया है, मैं उस लॉस को रिकवर करके मैं प्रॉफिटेबल हो सकता था। लेकिन अगर आप लोग लॉस में हो ना, तो अगर आप चीज़ों को सीख जाओगे ना, तो आप अपना लॉस सारा रिकवर कर सकते हो। ऐसा 4-5 ऐसा ट्रेड पकड़ के ना, बड़े बड़े मूव को आप सारा लॉस रिकवर कर सकते हो। और मैं अपना दिखाता हूँ कि मार्केट मुझे अब किस तरह से ट्रैप करके इतना बड़े मोमेंटम दिया है। उस चीज़ों में ना आपको लॉजिक दिखेगा कि मार्केट किस तरह से ट्रैप भी किस तरह से करता है, और मैं सारी चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। अगर वो ट्रेड मेरे साइड चलता तो मैं 1500-1400 पॉइंट ईजीली कैप्चर कर सकता था। लेकिन ये मार्केट ना मेरे अगेंस्ट जाने लगा है, और ये मार्केट मूव कर रहा है तो बहुत अच्छा मूव करे, क्योंकि बिटकॉइन में पिछले 4 से 5 दिन में बहुत अच्छा बाइंग दिख रहा है, और मैंने बहुत अच्छा बाइंग, मैंने मूव कैप्चर भी किया है। और चीज़ों को मैं समझाता हूँ कि ये मार्केट मुझे किस तरह से ट्रैप किया है। आप यहाँ पे देखेंगे ना कि यहाँ पे मैं हमेशा बताता हूँ कि मेरा 3 ग्रीन कैंडल या पिन बार कैंडल पे मैं एंट्री लेता हूँ, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे मैं एंट्री लेता हूँ। आप देखेंगे बैक टू बैक यहाँ पे तीन तीन ग्रीन कैंडल, एक पिन बार कैंडल, एक ग्री हरा कैंडल। तो मैंने यहाँ पे एंटर नहीं किया था। जब यहाँ ये रेड कैंडल बन रहा था ना, तो इस कैंडल पे मैंने एंटर किया था ट्रेड में। तो एंटर तो किया था, तो मुझे लगा कि यार ट्रेड तो चलना चाहिए, क्योंकि ट्रेड में मैं अच्छा सेटअप दिख रहा था, और मैं इधर बाइंग नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे बाइंग का सेटअप दिख नहीं रहा था। यहाँ पे देखेंगे मार्केट बहुत देर से साइडवेज था, मार्केट साइडवेज था, यहाँ पे साइडवेज था। तो मार्केट में यहाँ से वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे मार्केट वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गया। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया था मार्केट में, क्योंकि मुझे ना सेल का ट्रेड देख रहा था। बिटकॉइन में भी सेल चल रहा है, आप देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कि मार्केट यहाँ से सेलिंग में आ रहा था, तो मैं सेलिंग का ट्रेड देख रहा था। तब मुझे यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड तो दिखा था। यहाँ पे मेरा एक कैंडल बना था, इसके बाद ये पिन बार कैंडल दिखा, और ये मैंने इस ट्रेन लाइन को देखना भूल गया कि मार्केट यहाँ से एक ट्रेन लाइन आ रहा है, यहाँ से एक ट्रेन लाइन आ रहा है नीचे से। आप देखेंगे एक ट्रेन लाइन सपोर्ट, यहाँ से मार्केट में हर बार बाइंग आया है। यहाँ पे भी मार्केट छुआ था, जब ट्रेन लाइन यहाँ से बाइंग आया था, यहाँ पे बाइंग आया, और यहाँ पे ट्रेन लाइन पे एक पिन बार कैंडल बनाया है। अगर मैं इस पिन बार कैंडल पे, अगर ये मेरा ट्रेड सेलिंग का नहीं होता ना, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सेलिंग का नहीं होता, तो मैं यहाँ पे बाइंग करता। लेकिन मेरा यहाँ पे सेटअप दिख रहा था सेलिंग का, क्योंकि मार्केट में सेलिंग चल रहा है पिछले कुछ समय से। आप देखेंगे मार्केट में सेलिंग चल रहा है, मैंने भी सेलिंग का ट्रेड देखा था, और यहाँ पे देखा मार्केट उसके बाद मुझे किस तरह ट्रैप किया। अगर मेरा वो सेल का ट्रेड नहीं चल रहा होता, तो मैं यहाँ पे मार्केट में बाइंग करता, क्योंकि मैं पिन बार कैंडल पे नहीं रहता। और यहाँ पे एक ट्रेन लाइन आ रहा था नीचे से, जहाँ से मार्केट हर बार ऊपर जा रहा था, सस्टेन नहीं कर पा रहा था, मतलब यहाँ छू के मार्केट ऊपर जा रहा था, तो मैं यहाँ पे बाइंग करता। लेकिन मेरा पॉइंट अभी तो सेलिंग है कि मार्केट में मुझे सेल करना है, क्योंकि सेल में मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा था। ये लाइन देखेंगे ना, ये मेजर एक रजिस्टेंस एरिया काम कर रहा था पीछे। जब मार्केट पिछले टाइम फ्रेम में आप देखेंगे 3 घंटे 4 घंटे पे 2 घंटे पे, तो यहाँ पे दिख रहा था, और एक सपोर्ट एरिया यहाँ पे दिख रहा था कि मार्केट फॉल करेगा तो यहाँ तक तो मार्केट आएगा, तो मुझे अच्छे प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन मार्केट मेरे अगेंस्ट जाके मूव किया, मैं दिखाता हूँ।
यहाँ पे मेरा बाइंग का ट्रेड होता, अगर 3 ग्रीन कैंडल, उसके बाद ये पिन बार कैंडल पे मैं यहाँ पे एंटर लेता, यहाँ पे कहीं पे मेरा एंट्री होता, उसके बाद मैं इतना अच्छे मूव को कैप्चर कर पाता। लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था ना वो सेलिंग के था। अब मैंने बता दिया कि मेरा सेलिंग का पॉइंट ऑफ व्यू था कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो मार्केट यहाँ पे सेलिंग का, यहाँ पे मार्केट यहाँ से सेलिंग आ रहा है बार बार, लेकिन नहीं ध्यान नहीं दिया कि लोग सेलिंग में कम इंटरेस्टेड है, बाइंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो मैंने सेल पे ट्रेड में देखा कि मुझे सेल में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रहा था कि अगर मैं सेल करता हूँ तो मुझे बड़े मूव देखने के लिए मिल सकता है, मैं कैप्चर कर सकता हूँ बड़े मूव। और इस ट्रेड में मेरा $40 का लॉस लगा है इस ट्रेड में, और पिछले 3 से 4 दिन में मैं लमसम $500 मैंने बनाया। तो ये $40 मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये $40 लॉस होगा, मार्केट में लॉस प्रॉफिट होते रहता है। लेकिन अब जो लॉस करो तो वो लॉस छोटा होना चाहिए, जब प्रॉफिट करो आप तो वो प्रॉफिट बहुत बड़े हो तो आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे, अदरवाइज मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। यहाँ पे मैं बाइंग करता, ये पिन बार कैंडल में मेरा एंट्री होता ही होता, अगर मेरा ये सेल का ट्रेड नहीं चल रहा होता तो मैं यहाँ पे बाइंग करता, और यहाँ पे मैं बाइंग कर लेता, मैं बाइंग करता, अगर मेरा सेल का ट्रेड नहीं चल रहा होता तो मैं यहाँ पे बाइंग का एक मेरा पोजीशन होता है, तो मैं यहाँ पे 700 पॉइंट में कैप्चर करता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे बाइंग नहीं करता ना तो मैं यहाँ पे तो इस वाले लाइन पे कहीं पे तो बाइंग करता, अगर यहाँ पे मैं बाइंग करता तो 500-600 पॉइंट में कैप्चर करता। लेकिन मुझे हमेशा मैं 1000-1200 पॉइंट ऐसे कैप्चर करने की फिर में रहता हूँ कि मूव मिले तो मैं इतना बड़ा कैप्चर करूँ। अगर ये ट्रेड मेरा चलता, ये जो मैंने ट्रेड लिया था, अगर ये ट्रेड मेरा चलता तो ये मेरा लमसम 1500-1600 पॉइंट देता। और ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये 1500-1600 पॉइंट कैप्चर कर लेता, क्योंकि मैंने जो पिछले मूव कैप्चर किया 5-5 हज़ार मैंने पॉइंट कैप्चर किया बिटकॉइन मैंने कैप्चर किया मूव, मैंने इस चीज़ को टेलीग्राम पे शेयर भी किया था। लेकिन ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट चला गया था, मुझे उतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सेटअप मेरा दोनों जगह दिख रहा था, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मेरा एक सेल का ट्रेड दिख रहा था, यहाँ पे इधर बाइंग का ट्रेड दिख रहा था, मैंने सेल किया था। उसके बाद मार्केट मुझे यहाँ पे ट्रैप कर लिया है, ट्रैप करने के बाद ये मोमेंटम निकल के और इतना बड़े मूव कर रहा है। अब पता नहीं यहाँ पे सस्टेन कर दे तो ठीक है, नहीं तो अगर मार्केट में फॉल आता है तो जो मैंने ये नीचे लगाया है ना, यहाँ पे अगर सस्टेन नहीं करूँ तो मार्केट यहाँ पे दिख सकता है। लेकिन मार्केट में बाइंग है तो मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करूँगा कि मैं अभी सेल कर दूँ, मुझे अभी बाइंग करना चाहिए था, मैंने गलती से ट्रैप कर दिया। ये होता है ट्रैप सिस्टम, इसी चीज़ को आपको समझना होता है। अगर मैं यहाँ पे कन्फर्मेशन कैंडल का वेट करता ना, यहाँ पे इस जगह पे, तो मैं ट्रैप नहीं होता, मैं यहाँ पे बाइंग कर लेता मार्केट में। क्योंकि ये ट्रेन लाइन को मैं देखना भूल गया था, मैंने ट्रेन लाइन लगाया नहीं था, और मैं सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे मैंने इसमें ट्रेड में एंटर लिया था, और मैं कैंडल के बेस पे एंटर लिया था। और ये ट्रेन लाइन मुझे दिखता ना, ये ट्रेन लाइन यहाँ से जैसे मार्केट चला गया ऊपर, यहाँ से तो मैं यहाँ पे बाइंग करता, क्योंकि मार्केट में हर बार बाइंग आ रहा था, मैं यहाँ पे बाइंग करता। उसके बाद कोई ज़्यादा खास मूव नहीं है, मेरा लॉस भी लगा तो $40 का, उसके पीछे आप प्रॉफिट देखोगे अच्छा प्रॉफिट है, कोई नहीं, मार्केट में ऐसा होते रहता है। ये है ट्रैप सिस्टम। जो आपका एनालिसिस सही होता है ना, वो ट्रेड चलता ही चलता है। लेकिन अब क्या ही बता दें, लोगों को लगता है ना कि मुझे 100% एक्यूरेसी का सेटअप चाहिए। और इस ट्रेड को मैंने जब लिया था, मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था, यहाँ पे जब मैंने एक ट्रेड लिया था कि यहाँ से मार्केट फॉल करना चाहिए, लेकिन मार्केट यहाँ पे फॉल नहीं किया था, इस वाले स्पाइक ने मेरा एसएल हिट कर दिया था, मैंने कोई टेंशन नहीं लिया, तो वहाँ पे मेरा लॉस $40 का हुआ था। उसके बाद अगर मार्केट मेरा ऐसे हीट करता है तो यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। मार्केट कंटिन्यू नहीं करता है तो इसका मतलब कोई तो झोल है ना, कोई तो लफड़ा है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया। उसके बाद मेरा फेवरेट सेटअप दिखा, 3 ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे पिन बार वाला कैंडल दिखा, और मैंने यहाँ पे अपना एंट्री बनाया। और उसके बाद जो मेरा एसएल था ना, इसके सिर्फ पिक पे था, मैंने पिक पे एसएल रखा था। उसके बाद मार्केट इतना बढ़िया फॉल किया है, यहाँ पे मैंने जो मेरा लॉस था सिर्फ $40 का लॉस था, और मैंने जो प्रॉफिट किया है $120 का प्रॉफिट किया है। तो यहाँ पे मेरा रिस्क और रिवॉर्ड के रेशियो से मैं जीत गया, तो मेरा ट्रेड चला ना प्रॉफिट में, मेरा एनालिसिस सही था, सब कुछ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही था। और इस ट्रेड को मैंने शेयर किया था तो लोग हंसे थे, टेलीग्राम पे मैंने एक शेयर किया था तो एक आध दो इमोजी मुझे हंसने वाला मिला था। कोई बात नहीं भाई, उन लोगों को ना 100% एक्यूरेसी वाला ट्रेड चाहिए कि भाई तुम जो भी ट्रेड दो 100% एक्यूरेसी दो। 100% का कोई ट्रेड नहीं होता है, आप मार्केट में एनालाइज करो, वो ट्रेड चलते हैं भाई, ट्रेड चलते हैं, चलेंगे ट्रेड, क्यों नहीं चलते हैं। और उसके बाद मैंने इस ट्रेड में यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट को बुक कर लिया था, क्योंकि जब मार्केट ऐसे तरह के चौपी हो जाए ना, ट्रेड आपका इतना बढ़िया मार्केट जब कंटिन्यू नहीं करे तो उस ट्रेड को होल्ड करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो मेरा एसएल मैंने टाइट एसएल ट्रेलिंग करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया $120 का।
उसके बाद मार्केट दोबारा से स्पाइक लगा के इसी जोन में ट्रेड कर रहा है, इसी जोन में जब मार्केट ट्रेड कर रहा है तो दोबारा भी मैं कोई सेटअप देखूंगा ना, ज़्यादा मैं कोशिश करूंगा कि मार्केट को सेल करूं। बाइंग करने के लिए कोई ट्रेड नहीं देखूंगा, मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा ट्रेड सेल देखूंगा। और मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है इसके ऊपर मार्केट अगर निकल जाता है तो मेरा बाइंग का ट्रेड होगा। एक्यूरेसी बढ़िया रखो, एनालिसिस करके सही रखो, मार्केट में बहुत अमेजिंग प्रॉफिट निकाला जा सकता है।